हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक ही रिसर्च में। जी हाँ दोस्तों, आज जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे पहले दोस्तों हमने पार्ट 1 दोस्तों जिसमें से आपको 50 प्रश्न करा चुके हैं ऑलरेडी। उसमें से दोस्तों 50 प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अब उसके आगे हम आपको 50 प्रश्न और करा रहे हैं जो कि जीके जीएस के प्रश्न हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। इसमें से अपने क्वेश्चन हम करते हैं। तो दोस्तों इसमें से हमारा प्रश्न क्या है, तो दोस्तों इसमें से जो हमारा प्रश्न दिया गया है यानी कि 51 नंबर प्रश्न दिया गया है, वाष्पोत्सर्जन का न्यूनतम कब होगा जब, यानी कब होगा सबसे कम, जब यानी तेज धूप पर अधिक आर्द्रता हो, हवा चल रही हो, उच्च तापमान हो। यानी कि जो वाष्पोत्सर्जन है यानी कि जो पेड़ों से और यानी कि जो भाप निकलती है वाष्पोत्सर्जन होता है, सबसे कम होगा जब कब होगा, तेज धूप होगी, सबसे अधिक आर्द्रता होगी, हवा चल रही होगी या उच्च तापमान होगा। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों जब सबसे ज़्यादा अधिक आर्द्रता होती तब दोस्तों वाष्पोत्सर्जन कम होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर प्रश्न है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 52 नंबर प्रश्न है। 52 नंबर प्रश्न क्या है, मृदा का प्रयोग किए बिना पौधे को उगाया जा सकता है। ठीक है, तो कैसे उगाया जा सकता है, आशुतोष जल में, लवण के घोल से, शर्करा के घोल में या पोषक घोलों में से। इनमें से आपको बताना है। इसका सही जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, पोषक घोल के माध्यम से हम इसको उगा सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 53 नंबर प्रश्न आता है, अम्लों का प्रतिरोध करने वाली स्टील की किस्म है, यानी कि जो एसिड यूज़ किया जाता है वो उनका प्रतिरोध यानी रोकने के लिए जो स्टील होती है वो किस प्रकार की होती है। कार्बन की स्टील यानी कि मोलबिल्डेन स्टील, निकेल स्टील या स्टेनलेस स्टील, इनमें से कौन सी होगी ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा स्टेनलेस स्टील सही आंसर होगा। फिर इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 54 नंबर प्रश्न आता है। 54 नंबर प्रश्न क्या है, मुगल प्रशासन को दिल्ली में सुल्तानों से भिन्न विचारों तथा सिद्धांतों पर स्थापित करने का काम मुख्यतः किसका था, अकबर का, बाबर का, जहांगीर का, शाहजहां का, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, जो यानी कि मुगल शासन को बिजली और यानी कि दिल्ली और सुल्तानों के कई सारे सिद्धांतों स्थापित करने का जो मुख्य था वो था दोस्तों किसका, बाबर का। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 55 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से क्या है, असहयोग आंदोलन को किस कारण स्थगित किया गया था, जलियांवाला बाग त्रासदी जो हुई थी यानी चौरी चौरा घटना की वजह से, पूना समझौता की, गांधी इरविन समझौते की वजह से। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन जो यानी कि जो इसको रोका गया था वो चौरी चौरा की घटना होती है जिसमें से चौकी में से कई सारे पुलिसकर्मियों को जला दिया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 56 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस शासक को जजिया और कर समाप्त कर दिया था। किसने जजिया कर समाप्त किया था, जहांगीर ने, बलबन ने, औरंगजेब ने, अकबर ने। तो इनमें से देखा जाए दोस्तों तो जो अकबर था इसने जजिया कर को, टैक्स को समाप्त कर दिया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 57 नंबर प्रश्न आता है। 57 चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी जिसका अर्थ क्या है, सूर्य देव के बराबर, अग्नि के बराबर, वायु के बराबर, इंद्र के बराबर, इनमें से आप बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सूर्य देव के बराबर, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय की जो विक्रमादित्य की जो पदवी धारण की थी। तो अब चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है सूर्य देव के बराबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आता है 58 नंबर प्रश्न आता है। 58 नंबर प्रश्न क्या है, गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था। इंपॉर्टेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर इसके बाद आता है असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट या बारदोली सत्याग्रह। अखिल भारतीय आंदोलन का मतलब होता है दोस्तों सरकारी आंदोलन कौन सा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाए, जो भारतीय आंदोलन शुरू हुआ था वो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 59 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 59 है, क्रिकेट के बल्ले बनाने या इस तरह से निम्नलिखित में से किस लकड़ी का, ठीक है, लकड़ी का एक प्रयोग किया जाता है, मिस्टेक लिखा है। तो इस दोस्तों इसका जो राइट है क्या होगा, ऑप्शन दिए गए हैं, यानी सेड्रस देवदार, यानी कि सैल्सिक पाइपुरिया, लिलन यानी कि यूसी टेसाइम या मोरस एल्बम, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा सैलियस पाइपुरिया, ये नाम का एक लकड़ी होती है जिससे हम क्रिकेट के बल्ले बनाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 60 नंबर प्रश्न आता है। और 60 नंबर प्रश्न क्या है, तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान लिखा हुआ है सूखा रहता है,
तमिल जब दक्षिण पश्चिम मानसून तब भी सूखा रहता है क्योंकि यह वृष्टि छाया के क्षेत्र में आता है। यह पूर्वी घाटों की मौजूदगी के कारण या पाल घाट और थाल घाट दारों के कारण या अधिक यानी चौड़े या चटी मैदानों के कारण, इनमें से आपको बताना है। तो इसमें से दोस्तों सही बताइए। तो इसमें से देखा जाए जो ये होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें यह वृश्चिक छाया क्षेत्र की स्थिति आ जाता है जिस दौरान तमिल और तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान क्या होता है, बारिश नहीं होती, सूखा पड़ जाता है। फिर इसके बाद 61 नंबर प्रश्न आता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों जो अभी मैं आपको करा रहा हूँ, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विश्व कोयला भंडार का यानी कि प्राय 50% किसके पास है? अगर विश्व कोयला भंडार देगा चीन भारत रूस, चीन भारत अमेरिका, भारत रूस अमेरिका या अमेरिका रूस और चीन, इनमें से आपको बताना है। तो 61 का जो राइट आंसर होगा, इसमें से दोस्तों कहीं भारत का नाम नहीं आना चाहिए, तो अमेरिका रूस और चीन होगा। तो इसमें से कौन? अमेरिका रूस और चीन, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा 62 नंबर प्रश्न आता है। राज्यसभा की सदस्य अवधि होती है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। यह सबको दोस्तों ये रटा होना चाहिए। इसका कितना आंसर होगा? 6 वर्ष होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 63 नंबर प्रश्न आता है। देश में मुद्रा को नियंत्रित करता है भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, व्यापारिक बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, इनमें से आप बताइएगा। तो 63 का जो राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक दोस्तों ऑफ इंडिया, ये भारतीय रिजर्व बैंक होगा, यानी कि आरबीआई होगा, जो अपने देश की मुद्रा को यानी कंट्रोल करता है। 64 नंबर प्रश्न आता है। 64 नंबर क्या है? मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन या कालासो, इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अगर मगध साम्राज्य के जो अंतिम शासक था दोस्तों वो कालाशोक था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी 65 नंबर प्रश्न आता है। 65 नंबर प्रश्न क्या है? महामंदी के परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रतिलब्धि के लिए नई व्यवस्था की घोषणा अमेरिका राष्ट्रपति ने की थी। कौन, यानी किसने की थी? जो महामंदी का परिणाम था, अमेरिका के राष्ट्रपति ने नई व्यवस्था के तहत घोषणा की थी। JF कैनेडी, बेंजामिन फ्रैंकलिन या अब्राहम लिंकन या रूजवेल्ट। तो इसमें से आपको सही आंसर बताना। अगर इसका आंसर आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा। वैसे इसका सही आंसर होगा रूजवेल्ट। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा 66 नंबर प्रश्न आता है। 66 नंबर प्रश्न है, दो चालक समांतर तारे विपरीत यानी कि दिशाओं में धारा का वाहन कर रही हैं, ठीक है। एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगी, आपस में किसी बल का अनुभव नहीं करेंगी या एक दूसरे से अनुलंबन घूर्णन करेंगी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। प्रतिकर्षित करने का मतलब होता है अपोजिशन में आ जाता है, यानी कि दूसरे से दूर भागेंगे। 67 नंबर प्रश्न आता है। सांसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति महाभियोग कब चलाया जा सकता है? यदि वह किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दे, यदि वह रोगग्रस्त हो, यदि वह उस पर संभावित के उल्लंघन का आरोप हो, यदि वह प्रधानमंत्री की राय न ले। इसमें से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से क्या होगा? यदि उस पर क्या संविधान उल्लंघन का अगर आरोप उसमें पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? महाभियोग की प्रक्रिया उसमें चलाया जा सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 68 नंबर प्रश्न आता है। और 68 नंबर प्रश्न, भारत संघ में कितने राज्य हैं? भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए। भारत संघ में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यानी 69 नंबर प्रश्न आता है। 69 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, महाअधिवक्ता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं। तो 69 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो भारत की अगर मुख्य न्यायाधीश है, ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य का निर्वहन करती है, उनकी जगह पर आके कुर्सी में बैठ जाते हैं। 70 नंबर प्रश्न आता है हमारे सामने। हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति द्वारा नए यानी विश्व हिंदी सचिवालय भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था? मोरक्को, नई दिल्ली, अल्जीरिया, मॉरिस, इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मॉरिस में दोस्तों यानी भारतीय राष्ट्रपति द्वारा नए विश्व सचिवालय का उद्घाटन किया गया था, हिंदी भवन का उद्घाटन किया गया था। फिर 71 नंबर प्रश्न आता है। 71 नंबर का, सबसे सतत ऊर्जा दशक पहल है संयुक्त राष्ट्र संघ का, भारत का, जर्मनी का, विश्व बैंक का, इनमें से आपको बताना है। तो 71 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ का। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 72 नंबर प्रश्न है। 72 नंबर प्रश्न क्या है? इसमें से क्या है? किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग, ठीक है, इसमें से क्या स्वर्ण युग माना जाता है? मौर्य, मुगल, गुप्त, चोल, इनमें से आपको बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गुप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 73 नंबर प्रश्न आता है, यानी प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में है? अजमेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, इनमें से बताना है। तो दोस्तों जो किस शहर में है?
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों जयपुर होगा। जयपुर में हवा महल स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 74 नंबर प्रश्न आता है। 74 नंबर, इंकलाब का जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह या सुखदेव? इनमें से आपको बताना है। आप सबको पता है कौन किसने दिया था दोस्तों, ये भगत सिंह ने दिया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 75 नंबर प्रश्न आता है। 75 नंबर, शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? गुरु रामदास, महाराज प्रताप सिंह, रविन्द्रनाथ टैगोर या ब्रिटिश सरकार? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 76 नंबर प्रश्न आता है। भारत का संविधान यानी कि इस जगह मौलिक लिखा है दोस्तों, मौलिक अधिकारों के अनुसार बंधुआ मजदूरी पर रोक है। समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या संवैधानिक, ठीक है, इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें से आपको बताना है तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों क्या होगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों इसमें से पीडीएफ में कई सारे नहीं, बहुत सारे मिस्टेक हैं इसमें से। ये हमने यानी टाइप तो सही किया था, लेकिन जैसे हमने इसका प्रिंट निकाला तो दोस्तों इसमें से कई सारे मिस्टेक निकल आए। शब्दों में से वो मात्राओं में प्रॉब्लम है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो उसमें से कई सारी प्रॉब्लम है। बाकी तो उनको मैं बता दे रहा हूँ, तो उनके लिए थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। फिर आता है उत्तर प्रदेश के सांसदीय सीटों की संख्या कितना है? यहाँ पर एक बात याद रखिए, यहाँ सांसदीय सीटों की संख्या पूछी जा रही है, ना कि लोकसभा सीटों की, ठीक है। तो इसमें से 12, 18, 16, 21 ये आपको बताना है इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें से 31 है दोस्तों सांसदीय सीटों का, जो कि उत्तर प्रदेश में है। 78 नंबर प्रश्न आता है। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है? धर्मशाला हवाई अड्डा, पिथौरागढ़ हवाई अड्डा, लेह हवाई अड्डा, देहरादून हवाई अड्डा? इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा लेह हवाई अड्डा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 79 नंबर प्रश्न आता है। 79 क्या है? भारत में निम्नलिखित में से कौन बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है? आरबीआई, आरडीबीआई, सेबी या आईआरडीए? इनमें से आपको सही आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आईआरडीए सही आंसर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 80 नंबर प्रश्न आता है। और 80 नंबर प्रश्न क्या है? इसमें दिया है यानी एनीमोमीटर किसका माप करता है? प्रकाश की गति का, वायु की गति का, जलधारा की गति का या उपग्रह का? इनमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका सही होगा। तो जो एनीमीटर है वो किसका माप करता है? वो दोस्तों माप करता है वायु की गति का, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 81 नंबर प्रश्न आता है। 81 नंबर प्रश्न क्या है? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए तंतुओं का उपयोग किया जाता है। कौन से तंतु? यानी कि नायलॉन 66, टेरिलॉन या केवलर या लेक्सॉन? इनमें से किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? तो इसमें से केवलर का यूज़ किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कौन सा आता है? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे दोस्तों इसमें से नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी कि 82 नंबर प्रश्न आता है। 82 नंबर प्रश्न आता है। 82 में क्या? मानव शरीर में किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है? अग्न्याशय, गुर्दा, गोल ब्लैडर या यकृत? इनमें से कौन सा होगा 82 में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? अग्न्याशय होगा, जो मानव शरीर के यानी कि इंसुलिन का स्राव करता है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 83 नंबर प्रश्न आता है। 83 नंबर प्रश्न क्या है? जैसे वर्धक व्यक्ति यानी वर्धक व्यक्ति किन रंगों का भेद नहीं करता? वर्धक व्यक्ति मतलब जो व्यक्ति जो एक बीमारी होती है वर्धक, जो अपनी आंखों से उनमें डिफरेंस नहीं कर पाता, यानी काले और पीले, लाल और हरे, पीले और सफ़ेद या हरे और नीले? इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो लाल हरे में यानी कि फ़र्क नहीं बता पाता कौन से, यानी भेद नहीं कर पाता। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 84 नंबर प्रश्न आता है। 84 नंबर है। लेजर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लेजर, याद रखिए लेजर शब्द का। विलियम फ्रीज ग्रीन, अर्थ फ्रॉय, गोल्डन गोल्ड या ऑटो वेन गुरियट? इनमें से दोस्तों आपको बताना है 84 नंबर में कौन सा सही आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें से आप बताइएगा, अगर आ रहा है तो ऑप्शन में कमेंट कीजिएगा। तो वैसे इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? गोल्डन गोल्ड होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 85 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से आपसे बहुत छोटा प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया है? इसमें से पूछा जा रहा है पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो इसमें से क्या यानी कि प्रोग्राम्ड डॉक्यूमेंट फाइल्स आता है, या फिर इसमें आता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल्स, या क्या होता है पॉसिबल डॉक्यूमेंट फाइल्स, या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट? इनमें से आपको पीडीएफ का फुल फॉर्म बताना है, आपने हमेशा पढ़ा है। तो इसमें कमेंट भी कीजिएगा कौन सा इसका आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होगा? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यही हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। फिर इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आता है 86 नंबर प्रश्न आता है। 86 नंबर प्रश्न क्या है? सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसकी सुरक्षित स्थान है? सिंह, हिरन, बाघ, भालू? इनमें से आपको बताना है। तो सरिस्का किसके लिए सबसे सुरक्षित स्थान है दोस्तों? ये बाघ के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 87 नंबर प्रश्न आता है।
स्मोक किसका संयोजक है? हवा और जल वाष्प का, पानी और धुआं का, आग और पानी का, या धुआं और कोहरे का? तो इसमें से स्मोक स्मोक मतलब होता है जो धुआं, जो कोहरा आपके सामने दिखता है। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो धुआं और कोहरा सही आंसर होगा। जो स्मोक बनता है किसी भी चीज़ का बने वो धुआं और कोहरे से मिलकर बनता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 88 नंबर प्रश्न आता है। 88 नंबर प्रश्न क्या है? इसमें से निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत का, ठीक है। तो उत्तर भारत का पूछा गया है, यानी कि भारतनाट्यम, कुचिपुड़ा, कथक या कथकली। तो कथक दोस्तों उत्तर प्रदेश का है, ये नृत्य है, ये उत्तर भारत का है और उत्तर प्रदेश का है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? 89 नंबर प्रश्न आता है। 89 नंबर प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? साहित्यिक के लिए, भौतिक के लिए, शांति के लिए, आर्थिक अध्ययन के लिए? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को दोस्तों ये मिला था, किसके लिए मिला था? ये साहित्यिक के लिए मिला था, इनकी पुस्तकों के लिए मिला था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 90 नंबर प्रश्न आता है। 90 नंबर प्रश्न कौन सा है? ओलंपिक झंडे में कितने रिंग्स होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, कितने रिंग्स होते हैं झंडे में, कितने रिंग्स होते हैं? ये आपको 4, 6, 5, 7, तो दोस्तों कितने होते हैं? तो इसमें दोस्तों 5 रिंग्स होते हैं ओलंपिक झंडे में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 91 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से लघुनक आविष्कार किसने किया था? ठीक है, यानी ईडन स्ट्रोडन ने, लैरी पेज ने, थॉमस एडिसन ने या जॉन नेपियर ने? इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों जॉन नेपियर है। लघु गणक का मतलब होता है पहले एक छोटा सा, यानी कि एक कंप्यूटर टाइप यानी कि बनाया जाता था, जिसे लघुनक बोलते हैं। वो एक ऐसे डिवाइस होता है, यानी कि एक जिसे जो किसी सेल या बैटरी से नहीं चलता, बाकी ऐसे ही चलता है वो, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? 2002 में, 2005 में, 2006 में, 2008 में? इनमें से कब लागू हुआ ये आपसे पूछ रहा है। तो 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 2006 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 93 नंबर प्रश्न आता है, अपराध अन्वेषण, ठीक है। इसमें से क्या पूछा जा रहा है? इसमें से पूछ रहा है आपसे, यानी कि अपराध अन्वेषण में डीएनए टेस्ट क्या सिद्धांत करता है? आपराधिक आकृति, अपराध की संभावित लंबाई, जैव साक्ष्यों से अपराध की पहचान, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जैविक साक्ष्यों से अपराधियों की पहचान, ठीक है। ये अपराध अन्वेषण में डीएनए टेस्ट का, यानी कि यही सिद्धांत से हमें मिल पाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 94 नंबर प्रश्न आता है। 94 नंबर प्रश्न क्या है? इसमें से पूछा मानव अधिकार संरक्षण, ठीक है। क्या है? मानव अधिकार संरक्षण 1993 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब? इनमें से आपको बताना है। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा कहाँ पर है? वो दोस्तों दिल्ली पर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 95 नंबर प्रश्न आता है। 95 नंबर प्रश्न क्या है? गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक थी कौन थी? यानी कुबेरंगा, कुमार देवी, प्रभावती या जयश्री? तो इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रभावती हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 96 नंबर प्रश्न आता है। 96 नंबर प्रश्न क्या है? वर्धमान महावीर परिनिवारण कहाँ से प्राप्त किया था? पावपुरी, सारनाथ, वैशाली या श्रवण बेलगोला? इनमें से आपको बताना है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो पावपुरी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 97 नंबर प्रश्न आता है। 97 नंबर प्रश्न, चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर, बीजापुर, बरार या गोलकुंड? इनमें से आपको बताना है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? अहमदनगर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 98 नंबर प्रश्न आता है। 98 नंबर प्रश्न है, भारत का दादा यानी ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है? ग्रेट ओल्ड मैन कहा जाता है, यानी भारत का दादा कहा जाता है। 99 नंबर प्रश्न आता है। 99 नंबर प्रश्न क्या है? हाल ही में G7 का राष्ट्रों की 43वीं वार्षिक शिखर बैठक कहाँ संपन्न हुई है? ठीक है, कहाँ संपन्न हुई है? यानी कि इसमें से ब्रुसेल्स जर्मनी, टाओरमीना इटली, या अताल्या या कजाकिस्तान या संघाई चीन? इनमें से कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन बी दोस्तों, यानी कि टाओरमीना इटली में इसको संपन्न किया गया है G7। नंबर दोस्तों प्रश्न आता है, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को, या भारत का महान न्यायवादी को? तो इसमें से देखो, अगर मृत्युदंड के मामले में अगर क्षमा देने का जो अधिकार है वो सीधा किसके पास है दोस्तों? वो राष्ट्रपति के है। राष्ट्रपति इसमें से आपको यानी कि क्षमा कर सकता है। और क्षमा दोस्तों इसमें इनके पास ये फैसला नहीं देते, इनके पास यानी कि अपना प्रतिवेदन भेजा जाता है, जिसमें से एक एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र भेजा जाता है और उनसे मांगा जाता है। तो ये थे दोस्तों टॉप 100 प्रश्न जो कि एग्जाम में आए हुए प्रश्न थे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैंने बीच में आपको सब्सक्राइब करने के लिए कहीं नहीं कहा, तो अब लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।